जय हिंद, जय हिंदी। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज मातृ दिवस है या मदर्स डे के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इस अवसर पर मैं संसार की समस्त माताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। माँ या माता, इसे हम अनेक और पर्याय शब्दों से जानते पुकारते हैं। अम्मा, जननी, मम्मी, वालिदा, मॉम, नाम कितने भी हों, जैसे हम विभिन्न प्रकार के नाम लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सीधे उस परमपिता परमेश्वर से होता है। उसी प्रकार माँ, दुनिया में कोई भी माँ हो, सभी ममता, स्नेह और दुलार वात्सल्य के लिए ही जानी जाती हैं। साथियों, महिलाओं के अनेक रूपों में माँ का रूप अद्भुत है, निराला है और वात्सल्य से लबरेज है। ये हमें प्राणदान देती है, शक्ति, आत्मविश्वास, साहस, प्रेरणा जैसे अनेक अनगिनत सद्गुणों से भरपूर करती है। माँ अपने संतानों के लिए सदैव वात्सल्य स्नेही भावों से भरी रहती है। सूरदास और तुलसीदास जैसे महान हिंदी रचनाकारों ने अपने पदों के माध्यम से माँ के भावों को, वात्सल्य भावों को उकेरने की कोशिश की है। अपने अंतर्मन से वास्तव में हम कभी भी माँ के ऋण को चुकाना तो संभव ही नहीं है, चुका भी नहीं सकते, यानी हम कभी ऋणी नहीं हो सकते। माँ जो हमें 9 माह तक पेट में रखकर दर्द वजन को सहती है, लज्जा का त्याग करके समाज में रहकर हमें इस जीवन, इस प्राण को देती है, वो माँ हमारे लिए ईश्वर ही है। अपने जीवन में हम अनेक तरह की जयंतियाँ मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। उसी भांति जिसने हमें इस दुनिया में अस्तित्व दिया, पहचान दी, शक्ति दिया, उस माँ का के लिए, उस माँ की आभा के लिए, उसकी वत्सलता को प्रणाम करने के लिए, उसके सम्मान के लिए यह दिन मनाया जाता है। जी हाँ, हिंदी के रचनाकार शायर मुनव्वर राणा जी ने माँ पर एक पंक्ति कही है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। सच, माँ दुनिया का ऐसा शब्द जो सबसे छोटा भी है और दुनिया का सबसे बड़ा शब्द, ये ब्रह्म शब्द भी है। किसी ने कहा है कि यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सचमुच देखना और पूजना हो तो माँ से मिलिए। माँ हमारा सृजन करती है, निर्माण करती है, इसीलिए वो ब्रह्मा है। अपनी छाती का अमृत पिलाती है, बूंद बूंद करके हमें जीवन देती है, पालन पोषण करती है, इसीलिए वो विष्णु है। और माँ भगवान शंकर की तरह आशुतोष, शीघ्र खुश हो जाने वाली, संस्कार देने वाली, आत्मनिर्भर बनाने वाली और हमारा उद्धार करने वाली है, इसीलिए वो महादेव भी है। माँ, हमारी माँ, हमारी माता, हमारी अम्मा प्रथम पाठशाला है और पहली गुरु भी है, इसीलिए वो सरस्वती भी है। वही तो हमें बोलना, सिखाना और संबंधों को, वस्तुओं को पहचानना सिखाती है। वास्तव में माँ का जीवन वास्तव में हम सब के लिए अति आवश्यक है, या कह सकते हैं कि हमारा माँ के जीवन के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं। माँ जीवन की पूर्णता है। जैसे धरती का सारा गुण माँ ने बसा लिया, या यूँ तो लगता है कि माँ का ही गुण इस धरती ने अपना लिया। तालाब, नदी, वृक्ष और संत की तरह वो अपने बच्चों में सदैव सुख, शांति और वत्सलता लुटाती रहती है। माँ की ममता का सागर कभी भी नहीं सूखता। माँ की ममता सागर से भी ज़्यादा अथाह है। माँ का हृदय आकाश से भी अधिक अनंत है। वास्तव में माँ
माँ की गोद में जन्नत हुआ करती है। यदि हम माँ के चरणों को, माँ के कदमों को, पैर को रोज़ सुबह छूकर उससे आशीष लें, निश्चित रूप से हमारे अंदर के संस्कार हम सब के लिए उनकी दुआएं जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाया है। ये हमारी, हम सब की माँ का एक रूप या एक अर्थ होता है। माँ का ममता या दुलार। माँ वो है जो कभी भी हम सब के लिए बुरा नहीं सोचती है। माँ के लिए तो अनेक प्रकार की उपमाएं, अनेक तरह की कविताएं, अनेक तरह के गीत लिखे गए हैं। फिल्मों में हो चाहे लेखों में हो, माँ हर जगह अपने स्थान में सर्वोपरि है। माँ तो संसार का सबसे खूबसूरत शब्द है। दुनिया के सारे शब्दकोशों में माँ या मदर से ज़्यादा प्यारा शब्द कोई है ही नहीं। माँ शब्द तो बीज की तरह छोटा है और बरगद की तरह विशाल। माँ अपने आप में संसार का संपूर्ण शास्त्र है। दुनिया में, इस पूरी दुनिया में सारे शास्त्र, उनका जितना भी सत्य है सब माँ में समाहित है। माँ तो अपने आप में मजहबों का मजहब है। दुनिया भर के जितने पंथ और परंपराएं हैं, सबका सुख और सुकून सिर्फ माँ के प्यार और दुलार में मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ की ममता अपरंपार है। माँ तो ममता का महाकाव्य ही है। ये महाकाव्य है क्योंकि माँ हमको जन्म देते ही बोलना सिखाना और संस्कार देते हुए पूरे जीवन भर सहती है, पालती है, दुख और दर्द के साथ जुड़ी होती है। हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बीमारी की एक एक दवा पर, एक एक मिनट पर, हमारी एक एक पीड़ा पर उसका पूरा ध्यान होता है। हाँ, ये दूसरी बात हो सकती है कि जब माँ बीमार होती है तो हम उसका कितना ध्यान रखते हैं। तो हम सब की अब जिम्मेदारी ये है कि हम सब अपने माँ का ध्यान कितना रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो हमारा पहला गुरु है, पहली शिक्षिका है, जो मेरी पहली जन्मदाता है, हम उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, कभी भी अपनी माँ को जवाब न दें। जब हमारे बूढ़े दादा दादी या हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएं तो ये समझ लो कि वो हमारे घर के पीपल के पेड़ की तरह, बरगद के पेड़ की तरह हम सब के लिए सदैव छाया रूपी आशीर्वाद देते रहते हैं। ये वे बूढ़े पेड़ होते हैं जो फल भले ही न दें, लेकिन जो भी उनके पास बैठते हैं उनको वो शीतल सुखद छाया जरूर देते हैं। तो माँ के प्रति हम सबको अपने दायित्वों को निभाना है। सोचो कि जो माँ हम सब के लिए अपने पूरे जीवन को दान कर दे रही है, समर्पित कर देती है, हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं। आजकल की पीढ़ी में तो देखने को मिल रहा है कि माँ से लोग लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि मार भी देते हैं। हम सब नौजवानों को चाहिए कि इस दुनिया में मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, कहीं भी जाएं या ना जाएं, लेकिन यदि आप अपनी माँ के चरणों को छू लेते हैं तो सभी मंदिर और मस्जिदों तक आपकी पहुंच निश्चित हो गई है। आए दिन मैं अनेक विद्यार्थियों को और समाज में अनेक तरह के लोगों को मैं देखता हूँ कि वे अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए जब झुकते हैं तो उनके हाथ उनकी गांठ तक ही रह जाते हैं। यदि आप किसी से आशीर्वाद लें तो उसके लिए चाहिए कि जब भी आप किसी से आशीर्वाद लेने के लिए झुकें तो पूरे समर्पण भाव से उसके पैर में गिरें, झुकें। प्रिय विद्यार्थियों, पूरी दुनिया में एक माँ ही है जिसके सामने हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। आप सब अपने आप में विचारो, चिंतन करो कि क्या आप
अपनी माँ के पैर में पूरी तरह से झुककर अपनी माँ के हाथ को अपने माथे पर रखवाते हो? यदि नहीं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि माँ के हाथ से जो आभा मंडल, जो किरणें हमारी पीठ और हमारे माथे पर बरसती हैं, वो हमारे लिए प्रकाश का, ज्ञान का, रक्षा कवच का और भाग्य के उदय होने का काम करता है। सुबह सुबह माता पिता को यदि हम प्रणाम करते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत बेहतर होती है। श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ जन बनने के लिए हर बहू बेटी को चाहिए अपनी माँ के चरणों को प्रणाम करें, और जो प्रणाम नहीं करते हैं उसका दुष्प्रभाव उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। तो अपने दायित्व और फर्ज को ध्यान रखते हुए हम सब आज मातृ दिवस के इस अवसर पर संकल्प लें कि हम अपनी माँ से कभी बदज़बानी न करें। जो भी वो कहें हम उनसे सहमत हों। यदि किसी प्रकार की असहमति बनती है तो आप विचार कर लें और माँ से उस पर विशद रूप से बैठकर बात कर लें। हो सकता है कि माँ भविष्य में आपका देखते हुए उस पर किसी प्रकार का निर्णय सुना रही हो। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी माँ का आदर करते हुए, उसका सम्मान करते हुए उसे उचित सम्मान दें। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी ध्यान रखिए कि आज हम अनेक बुजुर्गों को, जो माता या पिता किसी न किसी के हैं, वे आज सड़कों के किनारे, मंदिरों के किनारे या फिर विधवा आश्रम या फिर वृद्धावस्था के लिए जो आश्रम बनाए जाते हैं, उन आश्रमों में वो पड़े हुए हैं। मंदिरों के किनारे जब आप देखते होंगे तो भी किसी न किसी के माता पिता हैं जो भीख मांगने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए मोहताज होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सबको आज संकल्प लेना है कि हम सभी लोग अपनी माँ और बुजुर्गों के प्रति सदैव आदर भाव बनाए रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।